नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। झारखंड में चुनाव हो गया, परिणाम आ गया, सबसे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। वो सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो जीत मिली है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को, अकेले 56 सीटें उसने जीती हैं इंडिया गठबंधन ने, जिसमें सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की 34 सीटें हैं। तो इस पूरी जीत जो है, इतनी विशाल जीत, इतनी भव्य और शानदार जीत के पीछे अगर हेमंत सोरेन सबसे आगे हैं, उनका योगदान अगर सबसे आगे है, 1 नंबर पर है, तो लगभग बराबरी का योगदान कल्पना सोरेन का भी है। अब कल्पना सोरेन वो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं है, बल्कि वो झारखंड की एक नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। लोग भरोसा करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बात पर लोग मान रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो कल्पना सोरेन का योगदान भी कम नहीं था। तो सवाल ये है कि कल्पना सोरेन को कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जो उनकी क्षमता के अनुकूल हो और उनकी संभावनाओं पर भी ब्रेक न लगाए। उनमें बहुत अपार संभावनाएँ हैं, वो आगे बहुत कुछ आगे जा सकती हैं। तो उनकी संभावनाओं कल्पना की उड़ान आप कहें तो उसको भी न रोका जाए। कल्पना ने जिस तरह से उड़ान भरी है उसको भी न रोका जाए। उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता का भी पार्टी को, झारखंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाए? मैंने कई लोगों से बात की, झारखंड के मित्रों से, तो ये सभी का मानना है कि वो एकदम मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। अगर हेमंत सोरेन तो स्वाभाविक हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बनते तो कल्पना सोरेन स्वाभाविक उम्मीदवार थी। वो एकदम मुख्यमंत्री के बराबर की उनकी क्षमता है, उनकी भूमिका है और उनमें संभावना भी है। लेकिन 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते हैं एक प्रदेश में। तो कल्पना सोरेन को कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाएगी? इसी सवाल पर मैं बात करूँगा। 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कल्पना सोरेन को, जैसे अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि महिला नेताओं को, वो बड़ी भी नेता क्यों न रहें, उनके लिए एक मंत्रालय फिक्स्ड होता है, एक विभाग फिक्स होता है। उसको कहते हैं महिला एवं बाल कल्याण विभाग। तो क्या कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल कल्याण विभाग का मंत्री बनाया जाएगा? और ये क्या उनकी क्षमता और उनकी संभावनाओं के साथ न्याय होगा? दूसरी संभावना ये हो सकती है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो क्या डिप्टी सीएम बनाना ये राजनीतिक लिहाज से उचित होगा? इस पर भी सवाल हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और उनकी पत्नी डिप्टी सीएम रहें और गठबंधन की सरकार है, तो ये कितना उचित होगा? तीसरी संभावना ये हो सकती है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए और वो यहाँ से विधायक रहें और राष्ट्रीय राजनीति में जाएँ। तो या विधायक का पद वो छोड़ दें और फिर वो राज्यसभा का जो चुनाव होगा या लोकसभा की कोई सीट खाली करके वहाँ से वो लड़ें और राष्ट्रीय राजनीति में जाएँ। इस पर भी तब ये सवाल होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना स्टेक है राष्ट्रीय राजनीति में, कितनी उसकी रुचि है और कितना स्टेक है, उसका क्या लाभ होगा उसका? तो इस पर भी सवाल हो सकता है। और फिर है कि पार्टी का उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। फिलहाल अध्यक्ष तो शिबू सोरेन हैं, वो रहेंगे ही और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं। तो हेमंत सोरेन ये पद छोड़ दें और पार्टी की कमान दे दें कल्पना सोरेन को। और एक 5वीं संभावना ये हो सकती है कि कल्पना सोरेन विधायक ही रहें, मंत्री, डिप्टी सीएम ये सब कुछ ना बने और वो जो है वो उनको गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। जो सरकार को चलाने वाली, सरकार में शामिल जो दल हैं, उनका एक समन्वय समिति बने और उस समन्वय समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए। जैसे सोनिया गांधी केंद्र में रही हैं मनमोहन सिंह के समय में, तो उस तरह से बना दिया जाए। ये 5 संभावनाएँ हो सकती हैं। पहली जो ये है कि जो मैंने बात की कि इनको महिला एवं बाल कल्याण विभाग का मंत्री बना दिया जाए। ये तो मेरे ख्याल से अनुचित होगा और ये उनकी जो कल्पना की उड़ान है, उनमें बहुत संभावना है। तो वो संभावनाओं पर एक तरह से बंद कर देना होगा। उसको एक तरह से रोकना हो जाएगा। वो सीमित हो जाएगी। उनकी क्षमता का भी वहाँ पर
एक विभाग का मंत्री बनने से वो उनकी उनकी क्षमता पूरे झारखंड के लिए है और पूरे झारखंड में कहिए कि लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है जो ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना दे कल्पना सोरेन को। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है। तो उनको एक विभाग का मंत्री बनाना ये तो उचित नहीं लगता है और शायद ये बनाएंगे भी नहीं हेमंत सोरेन उनको एक विभाग का मंत्री। तो ये तो पहला। दूसरा ये है कि डिप्टी सीएम ये भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा कि भाई आप ही के सीएम भी रहें, आप ही के डिप्टी सीएम भी हैं और गठबंधन की सरकार है, तो डिप्टी सीएम का पद भी ये उचित भी नहीं है और ये संभावित भी नहीं लगता है कि एक ही दल के दोनों लोग रहें। लोग अगर बनाना ही है तो फिर कोई कांग्रेस का बनेगा, वहां पर कांग्रेस के 16 विधायक हैं, तो ये भी उतना नहीं लग रहा है, इसमें भी चांस नहीं लग रहा है। राष्ट्रीय राजनीति, मैंने अपने मित्र रांची में हैं विनोद लहरी, तो उनको मैंने पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में क्या संभावना है, इनको भेजा जा सकता है? तो उनका कहना ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई स्टेक नहीं है और कोई रुचि भी नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और वहां जाके वो क्या कर लेंगे, इसलिए उन्होंने तो खारिज किया। कहा कि देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों में कई लोग सामने आने की कोशिश की, जिसमें ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, लेकिन एक दौर के बाद सब ने अपने पांव पीछे खींच लिए और सबके लिए अपना अपना प्रदेश जो है वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं भी देखता हूँ कि बिहार में यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, ये लोग भी राष्ट्रीय राजनीति में उतना बढ़ चढ़ के सामने नहीं आना चाहते हैं। जैसे अडानी का ही मुद्दा आप लें, जिस तरह से आया और राहुल गांधी ने जिस तेवर से उसको उठाया, अमेरिका में उन पर वारंट जारी हो गया है अडानी पर, तो उस तेवर में क्षेत्रीय दल दिखते नहीं हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी रुचि नहीं है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इसलिए विनोद लहरी ने तो इस संभावना को खारिज किया कि ये नहीं है, संभव नहीं है ये। तब है कि इंडिया गठबंधन का दो संभावनाएं तब बचती हैं, या तो इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, तो वहां पर ये इनकी जो संभावना है, पूरे झारखंड में इनकी जो लोकप्रियता है और इनकी जो क्षमता है, उसका उपयोग पूरे पार्टी को चलाने में कर सकती हैं और ये एक उन लोगों को भी संतुष्ट करेगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो पार्टी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ये लगभग बराबर का पद है। अगर पार्टी हायरार्की में देखें तो पार्टी अध्यक्ष ही ऊपर हो जाता है। तो अगर ये बनाया जाता है तो एक बराबर का भी कद है, मुख्यमंत्री के समान का कद है, तो ये कर सकते हैं। ये संभावना है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी का। और ये भी संभावना है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनका एक समन्वय समिति बने और उसकी चेयरपर्सन कल्पना सोरेन को बनाया जाए। ये भी एक सम्मानित पद है। इसमें एक वो खतरा भी नहीं रहेगा कि जैसे दो पावर सेंटर बन जाने का जो खतरा रहता है, तो वो दो पावर सेंटर भी नहीं बनेगा, क्योंकि कल्पना सोरेन का ही तो बनाया हुआ है, उनके पति ही हैं और कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्वाभाविक नेता हैं वो भी। तो दो पावर सेंटर बनने की संभावना नहीं है। इंटरेस्ट दोनों का, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है। तो कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा। या इस पांच के अलावा भी अगर आप समझते हैं कि कोई छठा विकल्प भी हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहूंगा कि और क्या विकल्प हो सकता है जो कल्पना सोरेन की क्षमता और उनकी संभावनाओं को खोलने वाला, वो उनमें जो क्षमता है उसको और बढ़ाने वाला, वो ऐसा कोई दरवाजा है, कोई पद है, कोई जिम्मेवारी है, तो वो क्या हो सकता है। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा हेमंत सोरेन को भी और पूरे इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा कि कल्पना सोरेन ने सबकी जितने विधायक जीते हैं, 56 विधायक जीते हैं, सबकी जीत में उनकी भूमिका है। लगभग जितनी सभाएं हेमंत सोरेन ने की उतनी ही सभाएं कल्पना सोरेन ने अकेले की हैं और जितनी सभाओं में भीड़ हेमंत सोरेन की आ रही थी उतनी ही दोनों की मांग भी बराबर थी। कल्पना सोरेन की हर जगह से मांग बराबर थी। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कल्पना, ये एक सवाल अनुत्तरित है। आज तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक अनुत्तरित है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या हो सकता है और क्या झारखंड में चर्चा है, इनको क्या देने जिम्मेवारी मिल सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो जोहार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।